नमस्कार, मैं डॉक्टर किरण अग्रवाल, विभागाध्यक्ष हिंदी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह है बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक है प्राचीन हिंदी काव्य। प्राचीन हिंदी काव्य को समझने से पहले हमें हिंदी साहित्य के इतिहास को समझना आवश्यक है। इसमें जिस संदर्भ का प्रयोग मैंने किया है, हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए जिस संदर्भ का प्रयोग मैंने किया है, वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। और इसमें मैंने समयावधि के साथ में काल विभाजन को दिया है। तो आप जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन को याद करें तो उसकी समयावधि के साथ में याद करें। हिंदी साहित्य का सबसे पहला काल है वीरगाथा काल, जिसकी समयावधि 1050 से 1375 है। अर्थात इस अवधि में जो साहित्य लिखा गया वह वीरगाथा कालीन साहित्य के नाम से जाना गया। वीरगाथा काल को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है। वह है, पहला है आदिकाल। आदि का अर्थ होता है आरंभ, अर्थात हिंदी साहित्य का यह आरंभिक काल होने के कारण यह आदिकाल भी कहलाया। दूसरा बीज वपन काल के नाम से भी इसे जाना जाता है। वपन का अर्थ होता है बोना। इस युग में हिंदी साहित्य का बीज बोया गया, इसलिए यह बीज वपन काल के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन साहित्य में वीरगाथा काल को ही सर्वमान्य नामकरण माना गया, क्योंकि वीरगाथा काल में इस युग के कवियों ने अपने काव्य में राजाओं की वीर गाथाओं का वर्णन किया और वीर रस से भरी पूरी रचनाएं लिखी, इसलिए यह वीरगाथा काल के नाम से जाना गया। हिंदी साहित्य का दूसरा काल है भक्ति काल, जिसकी अवधि है 1375 से 1700। अर्थात इस समयावधि में जो साहित्य रचा गया वह भक्तिकालीन साहित्य के नाम से जाना गया। ईश्वर की आराधना भक्ति के अंतर्गत आती है, तो इसमें भक्तिकालीन साहित्य की ही रचना की गई है। तीसरी अवधि जो है वह 1700 से 1900 की है, वह है रीतिकाल की। रीतिकाल का शाब्दिक अर्थ होता है परंपरा। पारंपरिक तरीके से अर्थात श्रृंगार रस से भरी पूरी रचनाएं रीतिकाल में देखने को मिलती हैं। परंपरा से साहित्य की रचना की गई, इसलिए यह रीतिकाल कहलाया। चौथा काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल 1900 से अब तक इसकी समयावधि है, और 1900 से अब तक जो साहित्य रचा गया वह आधुनिक काल की श्रेणी में आता है। हमारी चर्चा का विषय जो है वह है भक्ति काल, अर्थात 1375 से 1700 की अवधि में जो साहित्य रचा गया वह भक्तिकालीन साहित्य के नाम से जाना गया। और भक्ति काल का हिंदी काव्य इतिहास में भक्ति काव्य का संबंध मध्यकाल से है। हिंदी कविता के मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया है, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का दूसरा नाम भक्ति काल है। अनेक विद्वान हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग मानते हैं। पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल में भक्ति धारा को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, निर्गुण धारा और सगुण धारा। निर्गुण धारा के दो भेद किए गए, उसमें पहली है ज्ञानाश्रयी और दूसरी है प्रेमाश्रयी। उसी तरह से सगुण भक्ति धारा के भी दो भेद किए गए, उसमें पहली है रामाश्रयी और दूसरी है कृष्णाश्रयी। रामाश्रयी शाखा कृष्णाश्रयी शाखा के अंतर्गत हम कृष्ण से संबंधित काव्य रचना की बात करेंगे, और रामाश्रयी शाखा के अंतर्गत राम से जुड़ी हुई काव्य रचना की हम बात करेंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं निर्गुण काव्य धारा की ओर। तो निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कबीरदास हैं, उनकी मुख्य रचना बीजक है। उसी तरह से प्रेमाश्रय शाखा के मुख्य कवि मलिक मोहम्मद जायसी है और उनकी प्रमुख रचना पद्मावत है। उसी तरह से सगुण धारा के अंतर्गत पहले कवि हैं पहली धारा है राम भक्ति धारा। इसके अंतर्गत जो पहले कवि हैं वह है गोस्वामी तुलसीदास, उनका लोक विख्यात रामचरितमानस। दूसरी धारा इसके अंतर्गत है कृष्णाश्रयी, इसके मुख्य कवि सूरदास हैं और उनका सूरसागर मुख्य काव्य है। भक्तिकालीन काव्य धारा में सभी कवियों ने गुरु की महत्ता, संयमित जीवन, आचरण की शुद्धता, जातीय एकता, प्रेम आदि के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आत्मा परमात्मा की बात कही है। भक्ति काल को समझने के लिए मैंने इस चार्ट का प्रयोग किया है, तो आप जब भी भक्ति काल को याद करें तो इस चार्ट के माध्यम से याद करें। भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है निर्गुण धारा, दूसरी है सगुण धारा। निर्गुण धारा अर्थात ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करने वाले निर्गुणोपासक कहलाए। उनका यह मानना था कि ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं है, प्रकृति के कण कण में ईश्वर का स्वरूप विद्यमान है। निर्गुण काव्य धारा को दो धाराओं में बांटा गया। पहली है ज्ञानाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा
के कवि चूंकि साधु संत थे, इसलिए इस धारा को संत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसके मुख्य कवि नामदेव, कबीरदास, रैदास, गुरु नानक देव, संत दादू दयाल, संत सुंदरदास हैं। उसी तरह से प्रेमाश्रय शाखा के कवि सूफी कवि रहे और मुसलमान कवि रहे, इसलिए इस काव्य धारा को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। सूफी काव्य धारा में मलिक मोहम्मद जायसी मुख्य कवि हैं। मुल्ला दाऊद कुतुबन मंझन ये सूफी काव्य धारा प्रेमाश्रय धारा के कवि हैं। सगुण धारा ईश्वर के साकार रूप की उपासना करने वाले सगुण उपासक कहलाए और उनका यह मानना था कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की योजना है, तो व्यक्ति की जिस भगवान पर जैसी भावना है उसको वह अपना आराध्य देव बना सकता है। इस पर एक दोहा भी प्रचलित है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और सगुण धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम हम राम भक्ति धारा की चर्चा करेंगे। तो तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, आभादास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम ये राम भक्ति धारा के मुख्य कवि हैं। और तुलसीदास के मुख्य कवि मुख्य गुरु रामानुजाचार्य हैं। कृष्ण भक्ति धारा में सूरदास मुख्य कवि हैं। श्री वल्लभाचार्य उनके प्रमुख गुरु हैं और नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, मीराबाई ये कृष्ण भक्ति काव्य धारा के मुख्य कवि हैं। निर्गुण भक्ति की हम चर्चा करेंगे। निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी भक्ति धारा की। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा में ज्ञान मार्गी काव्य धारा की भक्ति विशुद्ध ज्ञान पर आधारित है। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों संत कवियों का योगदान है। इस काव्य धारा के कवियों ने छुआछूत, धार्मिक कट्टरता, ऊंच नीच आदि के विरुद्ध आवाज उठाते हुए यह बताया कि जीवन में ज्ञान की प्राप्ति अत्यधिक आवश्यक है। निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। तो उसमें ज्ञान मार्गी निर्गुण भक्ति काव्य धारा में ज्ञान मार्गी काव्य धारा पर हम विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहली विशेषता है धार्मिक एकता। निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी धारा के कवियों ने धार्मिक एकता पर बल दिया और महान कवि कबीरदास जी ने यह बतलाने का प्रयास किया कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। दूसरी विशेषता है बाह्य आडंबरों का विरोध। समाज में जितने भी बाह्य आडंबर फैले हुए थे उस पर कबीर जैसे कवियों ने अपने दोहों के माध्यम से कुठाराघात किया है। उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए कहा है, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, या तय चा की भली पीसी खाए संसार। उसी प्रकार से उन्होंने मस्जिद में जाकर मुल्लाओं के अजान देने का कठोर विरोध करते हुए कहा है कि काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, तापर चढ़ी मुल्ला भाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस तरह से उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। तीसरी इसकी विशेषता है प्रेम की महत्ता। जीवन में प्रेम का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है और प्रेम के बिना एक रंगीन जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन प्रेम के मार्ग पर चलना अत्यधिक कठिन है। कबीरदास ने प्रेम की महत्ता तो बताई है, लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि यह घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब बैठे घर माही। अर्थात प्रेम में व्यक्ति को शीश कटाना पड़ता है तब वह प्रेम के घर में प्रवेश कर सकता है। इस प्रकार से प्रेम की महत्ता उन्होंने बताई है। चौथी इस युग की विशेषता है गुरु की महत्ता। गुरु के बिना जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए कबीरदास का महत्वपूर्ण दोहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात गुरु की महत्ता को जीवन में कभी भी कम करके नहीं आंका जा सकता है। अगली विशेषता है रहस्यवादी भावना। चूंकि रहस्यवादी भावना कवियों में इसलिए पाई जाती है, वे साधु और संत थे, तो रहस्य का अर्थ होता है आवरण में छिपा होना, किसी तथ्य का आवरण में छिपा होना। और रहस्यवादी भावना हमको इस ज्ञान मार्गी धारा के कवियों के काव्य में देखने के लिए मिलती है। अंतिम जो विशेषता है वह है सदुक्कड़ी भाषा। सदुक्कड़ी भाषा जैसा इसका शीर्षक है, सदुक्कड़ी यानी साधुओं की भाषा। साधुओं की भाषा से तात्पर्य यह है, चूंकि ज्ञान मार्गी शाखा के कवि सूफी संत कवि थे और वे जगह जगह घूमकर काव्य रचना किया करते थे, तो उनके काव्य में आपको ब्रज भाषा भी देखने के लिए मिलेगी, अवधि भी देखने के लिए मिलेगी, मैथिली, मगही, अवधि सबका सम्मिश्रण है। इसलिए खिचड़ी भाषा भी कहलाती है, सदुकड़ी भाषा भी कहलाती है। निष्कर्ष
पर पहुंचते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि इस काव्य धारा के साहित्य को संत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के कवियों ने हिंदू मुस्लिम एकता के साथ साथ भारतीय मानव जीवन को भी प्रभावित किया। हिंदी साहित्य में भक्ति काल से ही इस्लाम के निराकार अल्लाह एवं भारतीय दर्शन के अद्वैत से समन्वित होकर भक्ति के निर्गुण धारा का जन्म हुआ। निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ज्ञान मार्गी काव्य धारा की कविताओं में हृदय पक्ष की प्रधानता है। भक्ति काल की विभिन्न धाराओं में निर्गुण काव्य धारा का महत्वपूर्ण स्थान है और इसी धारा के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा को महत्वपूर्ण बनाने में ज्ञान मार्गी काव्य धारा हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रासंगिक है और आने वाले कई युगों तक भी प्रासंगिक रहेगी। धन्यवाद।